जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंदर। आज देखेंगे कि हम आप जो एसएससी एमटीएस हवलदार की तैयारी कर रहे हो उसमें आज कितने नंबर आप ला सकते हो, यानी आपको कितनी तैयारी है आज इसके पेपर से पता चल जाएगा। पूरे 25 क्वेश्चन है, पूरा प्रैक्टिस सेट बना के लाया हूँ मैं जीके का, जिसमें करंट सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमको पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है इस प्रैक्टिस सेट को लगाकर। यानी अगर अच्छा लगता है आपको तो एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करेंगे। निम्नलिखित में से 1837 में पहली बार ब्राह्मणी लिपि को समझा गया था। किसने समझा था ये आपको बताना है। यहाँ से आपका उत्तर बन जाता है ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप। ठीक है बच्चों, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुगल शासक अकबर किस वर्ष कश्मीर पर अधिकार किया था। कहाँ पर किया था, कश्मीर पर अधिकार किया था उसने। ठीक है, तो क्या होगा आपका उत्तर यहाँ से, क्या 1572, 1576, 1581 या 1586। तो आपका उत्तर होगा 1586, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भू राजस्व के लिए स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, ये बताना है। तो आपका उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसमें बन जाता है क्वेश्चन 3 का। क्वेश्चन 4, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय विकास दर लगभग कितनी थी, ये बताना है। तो 17.7%। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई है, 17.7% वृद्धि हुई है। भू आकृतियों और उसकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जल विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा भूगोल या भू आकृति विज्ञान। तो कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी भू आकृति विज्ञान। क्या है, भू आकृति विज्ञान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। इसका कहने का मतलब 3 राज्यों से तो गुजरती है और एक से नहीं गुजरती है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या हरियाणा। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा, जैसे आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से नहीं, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, सिर्फ ये 3 से गुजरती है और सर्वाधिक होती है ये राजस्थान के अंदर। ठीक है, क्या होती है, सर्वाधिक। ठीक है, कहाँ है, राजस्थान में। ये भी आपका यहाँ से क्लियर क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है, यह बतानी है आपको कौन सी है। क्या होगा इस क्वेश्चन का उत्तर, फुलानी, एयूंस या जारवा। तो आपका उत्तर होगा जारवा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माधुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। माधुरी दीक्षित नहीं है, यह माधुरी लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई माधुरी दीक्षित को लेके भेजाएगी वो कहाँ रहती है, नहीं नहीं, ये लोक नृत्य है। किस राज्य के अंदर किया जाता है ये बताना है आपको, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड या तेलंगाना। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी तेलंगाना बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ से अगर हम तेलंगाना की राजधानी देख लें तो क्या होगी, हैदराबाद। क्या बन जाती है राजधानी, हैदराबाद। ठीक है, अगले देख ले, उत्तराखंड की आपको पता है देहरादून है। इसके बाद हरियाणा की देख लें, हरियाणा की हो जाएगी चंडीगढ़, क्योंकि बीच में जगह नहीं थी ना इसलिए मैंने नहीं लिखी, तो मैंने बोल के बता दिया आपको। अब उत्तर प्रदेश की हो जाती है, क्या होती है उत्तर प्रदेश की, लखनऊ। आप मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ठोक के लाइक करेंगे, क्या बात है। अगला क्वेश्चन, कल्ला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी, उसका नाम क्या था, यह बताना है। कथक, ओडिसी, सत्रिया या मोहिनी अंटम। तो आपका क्या होगा यहाँ से उत्तर, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो आपका उत्तर होगा यहाँ से ऑप्शन डी, मोहिनी अंटनम। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। कथक नृत्य के प्रतिनिधित्व बिरजू महाराज निम्नलिखित में से कौन से घराने से जुड़े हुए थे। रायगढ़ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना या लखनऊ घराना। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। लखनऊ कहाँ है, अरे उत्तर प्रदेश की राजधानी है रे, सुन तो रहे हो सब।
सुन लो, सिलेक्शन हो जाएगा सुन लोगे तो। ये हो जाएगा लखनऊ घराना। ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामले में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 16 बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधि एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कला अनुक्रम है? वो होगा पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में सूखा प्रण क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान शुरू किया गया था? चौथी, सातवीं, पांचवी या छठी योजना? तो आपका उत्तर यहाँ से होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो आपका उत्तर यहाँ से क्या बन जाता है? और बन जाता एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होवे है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तन पृष्ठ का क्या होता है? आयत कम होता है, क्षेत्रफल अधिक होता है, क्षेत्रफल कम होता है या आयत अधिक होता है? तो ये क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा कमेंट में उत्तर। कमेंट का मतलब समझ गए? अरे समझ गए कह रहे? समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि ये HW रहेगा। क्या रहेगा? HW, यानी उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, जिससे कि आपकी तैयारी का पता चलता रहता है। कपड़ों को साफ करने में साबुन सहायक होता है, क्योंकि किस कारण से साबुन सहायक होता है? अरे वो होता है यह विलय का पृष्ठ तनाव कम कर देता है। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाता है। एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा जाता है? क्या होगा आपका उत्तर? अरे सुन तो रहे हो रे कि लाइक भी कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो, सब्सक्राइब भी कर रहे हो। बायोफाइटा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जावे है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में केबुला मजाओ का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ठीक है, कौन सा राज्य? सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। उगते सूर्य का राज्य, यहां से होगा आपका मणिपुर। ऑप्शन आपका यहां से सी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19, वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवर एवं पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे कहते हैं? जो चले गए या लुप्त हो गए, जो धरती पे नहीं है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। भाई ये भी थे, तो होगा रेड डाटा बुक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन डी यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। कौन सा होता है? बी। भारत के अलावा इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी? आपका यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल क्या है? अब रगा इधर कैसेंगे? हॉकी। ठीक है, और किस देश का है राष्ट्रीय खेल हॉकी? तो यहाँ से आ जाएगा नल्ला पाकिस्तान। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। 28 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ में पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? करंट का क्वेश्चन आ चुका है। मैंने कहा था करंट भी है क्योंकि मैं लेके आया हूं ना। पीटी उषा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाता है। बस आपको क्लास पूरी देखनी है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना एक बार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष से शुरू की गई है? 2015 से शुरू कर दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? यह बताना है। अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क या चंद्रगुप्त? तो आपका होगा अशोक, यानी मौर्य वंश का था। यह भी ध्यान रखना है आपको। किस वंश का था? मौर्य वंश का था। इसने भयानक युद्ध लड़ा था जिसमें 1.5 लाख सैनिक मारे गए थे। वो युद्ध आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। उसका नाम है कलिंग का। कब लड़ा था? पंच सिद्धांतिका पुस्तक निम्न में से किसकी रचना है? क्या नाम है उसका? वाराहन मिहिर। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है।
आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन 25वां। पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन हैं? फिर कमेंट करेंगे आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए। तो यहाँ से होगा ए, ऑप्शन 1% बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, तो कितने सही हुए ज़रूर कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो धीरे से लाइक कर दे, किसी को पता ना चले, पड़ोसी को। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।